वजीर आजम समेत मुख्तलिफ शख्सियात की तस्वीर वाले कौमी परचम की फरोख्त चैलेंज की गई है। आपको अहम खबर दे रहे हैं, अदालत ने सेक्रेटरी दाखिला को कौमी परचम के तहफ़्फ़ुज़ के लिए कवायद व ज़वाबित बनाने का हुक्म दे दिया है। अहम खबर आपको दे रहे हैं, सेक्रेटरी दाखिला को कौमी परचम के तकद्दुस को बरकरार रखने के मामले पर 3 माह में फैसले का हुक्म दिया गया है। जस्टिस शाहिद बिलाल हसन ने तलहा सैफ एडवोकेट की दरख्वास्त पर समाअत की है। दरख्वास्त गुजार की तरफ से इमरान खान एडवोकेट पेश हुए हैं। आपको अहम खबर दे रहे हैं, वजीर आजम समेत मुख्तलिफ शख्सियात की तस्वीर वाले कौमी परचम की फरोख्त चैलेंज की गई है। अदालत ने सेक्रेटरी दाखिला को कौमी परचम के तहफ़्फ़ुज़ के लिए कवायद व ज़वाबित बनाने का हुक्म दिया है। मियाँ दाऊद हमारे साथ मौजूद होंगे। मियाँ दाऊद, बताइएगा अदालत में क्या कार्रवाई हुई है? जी, वज़ीर आज़म समेत मुख्तलिफ शख्सियात की तस्वीर वाले जो कौमी परचम हैं उनकी फ़रोख्त को लाहौर हाई कोर्ट में चैलेंज किया गया है। अदालत ने इस दरख्वास्त में सेक्रेटरी दाखिला को हुक्म दिया है कि वो कौमी परचम के तकद्दुस को बरकरार रखने के हवाले से पॉलिसी बनाएं और इस मामले के ऊपर 3 माह के अंदर अंदर रूल्स वज़ा जो हैं वो किए जाएँ। मिस्टर जस्टिस शाहिद बिलाल के रूबरू ये दरख्वास्त तलहा सैफ एडवोकेट ने दायर कर रखी थी, जिसमें उन्होंने मौक़िफ़ इख्तियार किया था कौमी परचम जो है उसका जो तकद्दुस है वो पामाल किया जा रहा है। मुख्तलिफ रंगों की झंडियाँ और तस्वीर वाले झंडे जो हैं वो मार्केट में फरोख्त किए जा रहे हैं। हमारे साथ मौजूद हैं दरख्वास्त गुजार के वकील इमरान खान एडवोकेट। उनसे जानते हैं कि उन्होंने इस दरख्वास्त में क्या मौक़िफ़ इख्तियार किया था मज़ीद, और वो कौन से रूल्स हैं जिनके ऊपर अमल दरामद होना चाहिए ताकि कौमी परचम की जो तकद्दुस है वो बरकरार रह सके। जी इमरान साहब। ये पिछले चंद सालों से ये मामला बड़ी शिद्दत इख्तियार करता जा रहा था कि क्योंकि कुछ चीज़ें होती हैं वो हमारी कौमी अहमियत की हामिल होती हैं, जिसमें जो कौमी परचम है वो इंतहाई ज़्यादा अहमियत का हामिल है, वो हमें रिप्रेजेंट करता है एज अ नेशन। लेकिन पिछले चंद सालों से इस तरह हो रहा था कि कुछ कभी वज़ीर आज़म नवाज शरीफ की, कभी शहबाज शरीफ की, कभी किसी शख्सियत की, कभी किसी शख्सियत की, बल्कि शिद्दत का ये मामला इस हद तक गिर गया था कि अब कार्टूनों की तस्वीरें भी कौमी परचम पे आनी शुरू हो गई थी, जिस वजह से हमने ये महसूस किया कि इस कौमी मामले को हम किसी न किसी फोरम पे उठाएं, जिसकी वजह से हमने ऑनरेबल हाई कोर्ट से गुजारिश की कि ये जो एक रूल्स बने थे नेशनल फ्लैग रूल्स 2002, लेकिन आज तक ना तो उन पे इम्प्लीमेंट हुआ, और उसका आलम यह है कि वो किसी भी वेबसाइट पे किसी जगह पे अवेलेबल ही नहीं है कि वो क्या रूल्स हैं। जबकि हमारे कौमी परचम की अहमियत का अंदाज़ा इस बात से लगाया जा सकता है कि हम 14 अगस्त 1947 को मार्ज़ वजूद में पाकिस्तान आया, लेकिन उससे 3 दिन पहले 11 अगस्त को कॉन्स्टिट्यूएंट असम्बली में ये जो कौमी परचम का डिज़ाइन, उसकी मेजरमेंट वो पेश कर दी गई थी। यानी कि एक वतन के मार्ज़ वजूद में आने से पहले ही उसका परचम वज़ा कर लिया गया था। लेकिन इसके बावजूद अब अहमियत, ये मसला इस तरह का होता जा रहा है कि अब हम कल को जो भी उठेगा वो उठ के जाके अपनी तस्वीर परचम पे लगा देगा, अगर, और जिस वजह से ये कौमी परचम की का जो तकद्दुस है उसकी इंतहाई ज़्यादा बुरे तरीके से पामाली हो रही थी। अच्छा इमरान साहब, ये बताएंगे आप अपनी दरख्वास्त में प्रेयर क्या की थी, क्या गुजारिश की थी कि क्या होना चाहिए कि कौमी परचम का तकद्दुस जो है वो बरकरार रखा जा सके? देखने में आ रहा है कि शहर की मुख्तलिफ मार्केटों में मुख्तलिफ जगहों के ऊपर मुख्तलिफ रंगों की झंडियाँ फ़रोख्त हो रही हैं, कार्टून्स की तस्वीर वाले परचम जो हैं वो फ़रोख्त हो रहे हैं, मुख्तलिफ शख्सियात की तस्वीर वाले परचम जो हैं वो फ़रोख्त हो रहे हैं। क्या उन रूल्स के तहत, क्या किसी कानून के तहत क्या एक्शन लिया जाए कि ये सिलसिला रुक सके? देखिए, जैसा कि मैंने अभी गुजारिश की कि नेशनल फ्लैग रूल्स 2002 में बने थे, लेकिन वो कहीं अवेलेबल ही नहीं है। इसके बरक्स कुछ प्रोटोकॉल्स मिलते हैं इंटीरियर मिनिस्ट्री की वेबसाइट पे, जिन प्रोटोकॉल्स की रूह से कुछ ख़ास मेजरमेंट दी हुई है और ख़ास डिज़ाइन दिया हुआ है परचम का कि आप अगर गाड़ी पे कोई फ्लैग लगाना है तो उसकी मेजरमेंट कितनी होगी, और इस तरह अगर किसी छत पे या कहीं पे आपने कोई कौमी परचम लगाना है तो उसकी मेजरमेंट क्या होगी। जबकि इसके बरक्स जो मार्केट में चीज़ें आ रही हैं वो इस तरह उसके बिल्कुल वायलेशन में है। तो हमने एक ऑनरेबल कोर्ट से यही गुजारिश की थी कि जो कंसर्न क्वार्टर्स हैं, जो मुतलका अथॉरिटीज़ हैं, उनको ये हदायत जारी की जाएँ कि वो इस पे कोई नेशनल पॉलिसी वज़ा करें, और जो आर्टिकल 19 के तहत जो रूल्स, नेशनल फ्लैग रूल्स बने हैं, उनको उन तक आवाम को रसाई दी जाए ताकि आवाम को पता चला है कि कौमी परचम। हमारे साथ मौजूद थे इमरान खान एडवोकेट। उनका ये कहना था कि 2002 में नेशनल फ्लैग रूल्स जो हैं वो बनाए गए थे ताकि कौमी परचम का तकद्दुस जो है, उसका डिज़ाइन जो है उसको बरकरार रखा जा सके और आवाम में शऊर पैदा किया जा सके, लेकिन आज तक उन
रूल्स के ऊपर अमल दरामद नहीं हुआ। अदालत ने इस मामले में समाअत करते हुए सेक्रेटरी दाखिला को हुक्म दिया है कि वो इस हवाले से जो कवायद ज़वाबित हैं वो बनाएं और इस इशू को 3 माह के अंदर अंदर डिसाइड करने का हुक्म दिया है। अदालत ने ये ऑब्जर्वेशन भी दी है कि इस मामले के ऊपर जिससे जैसे कि झंडियाँ और मुख्तलिफ रंगों की झंडियाँ और कौमी परचम जो हैं तस्वीर वाले वो फ़रोख्त किए जा रहे हैं। अदालत को इसके ऊपर तहफ़्फ़ुज़ात हैं, लेकिन चूँकि अभी वक्त बहुत कम रह गया है, इसलिए आइंदा जो है आइंदा यौम आज़ादी के ऊपर इस मामले को संजीदा तौर पर लिया जाएगा। सही मियां दाऊद, आपका बहुत शुक्रिया तफसीलात से आगाह करने के